वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव हम किसी काम को नहीं कर सकते। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं जिसको लेकर हमें अपने टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। अगर हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना है। अगर हमने अपने बिजनेस के अंदर अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, हमारे पास जर्नल एंट्रीज बनी है, लेजर बना है, ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट है, तो हम अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेनेंस करें। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें ये जरूरी होता है जो सोचने के लिए कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें जर्नल एंट्रीज बना दी है या पूरा फाइनल अकाउंट बना दिया है, इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक्चुअल में पोजीशन ये पता चल पाए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है फाइनेंशियल। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। यूजर्स कौन है? जिनको हमें अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी मेंटेन हुई रिकॉर्ड्स के थ्रू। हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ये जान पाए हम कि क्या निकल रहा है हमारा प्रॉफिट, किस तरीके से हमारा पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है सबसे पहले हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को, क्योंकि वो हम जिनसे क्रेडिट में ले रहे हैं माल, उन्हें हमारे एक्चुअल वैल्यूज पता होना चाहिए। ऑनर्स को, अगर आपकी बिजनेस जो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई कंपनी है, तो आपके और भी जो पार्टनर्स हैं, ऑनर्स हैं, मैनेजमेंट पर्सन है, उन्हें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे हम किस बिहाफ में करते हैं? जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसके बिहाफ में हम टैक्स पे करते हैं। तो हमारा पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट हो सके, उसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटेंसी करनी चाहिए। रिसर्चर्स, जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, वो कई बार अकाउंट की हेल्प से अपना रिसर्च करते हैं, एक आउटपुट देते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर होना चाहिए। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, उनको भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम जो अकाउंटेंसी की बनाते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट को हम रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट में, या जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं हार्ड कॉपी उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलता है प्रॉफिट से, साथ में हमें पता चलता है बैलेंस शीट के थ्रू, क्योंकि बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ एनी कंपनी कि कंपनी के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, क्या हमारी लायबिलिटीज को हम फुलफिल कर पाएंगे एनी कंडीशन, या हम जो एसेट्स रखे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक हमने अपना पैसा कहीं फंसा के रखा है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये सब कब जान पाएंगे? जब हम प्रॉपर अकाउंटेंसी करेंगे। इट्स दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव ये है आपके मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बेस पर आप टोटल वर्क करते हैं अपनी अकाउंटेंसी में। थैंक यू वेरी मच।